कि काशी में कीर्ति कर चाले, झिलमिल देही नूरा हो। साहिब क्या कहते हैं कि विदेह है तो फिर वो कोई भी आकार नहीं है उसका, तो यहाँ से भी ये सिद्ध हुआ कि परमेश्वर कबीर सशरीर है। तो परमात्मा जो है वो विदेह ही है, उसका देह नहीं है, वो देह धारण नहीं करता है। भाई तो परमात्मा जो है वो विदेह ही है, उसका देह नहीं है, वो देह धारण नहीं करता है। अर्थात विलक्षण देही के कारण ही मुझे विदेही कहा जाता है। धन साहिब सतगुरु तुम, सतपुरुष अनादि हो गया क्लियर कि कबीर परमेश्वर ही साहिब हैं, वही सतगुरु हैं और वही सतपुरुष हैं कबीर परमेश्वर। ये धर्मदास जी महाराज ने वहां देखा और यहाँ पर मोहर मार के गए धर्मदास जी महाराज। अब इतने में भी नहीं समझ पाओ तो तुम्हारे फूटे भाग है। सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। सत साहिब। अंधे गूंगे गुरु घने, लोभी लंगड़े लाख, साहिब से परचे नहीं, काओ बनावे साख। परमेश्वर कबीर कहते हैं, हम घर फूका आपना, लुक्का लीना हाथ, और उसका घर भी फूंक देंगे जो चले हमारे साथ। क्या बात कर रहे हैं आप? परमेश्वर कबीर ने जलता हुआ मसाल ले रखा है, छुआ के फूंक देंगे। अर्थात परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि हमने तो अपना सब कुछ फूंक फांक लिया है, और जो हमारे साथ सतलोक चलना चाहता हो, जो हमारे साथ सतलोक जाना चाहता हो, उसका भी मोह माया ईर्ष्या द्वेष अहंकार ये सारी बुराइयां मैं भस्म कर दूंगा। मसाल ले रखी है मैंने, ज्ञान की मसाल ले रखी है, और उस ज्ञान की मसाल से मैं उस हंस आत्मा के सारे जो आत्मा के ऊपर सारा कबाड़ जमा होता है, वो सारा कबाड़ फूंक फांक के उस आत्मा को शुद्ध कर दूंगा। उसके बाद मैं सतलोक ले जाऊंगा। परमेश्वर कबीर के इस मार्ग में बाधा डालने के लिए परमेश्वर कबीर की ही चादर ओढ़कर कुछ चमगादड़ आ गए हैं जो इस मार्ग में बाधा डालना चाहते हैं, और खोल ली है कबीर पंथ के नाम पर अपनी फर्जी दुकान। तो भाइयों, इन चमगादड़ों की पहचान हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि परमेश्वर कबीर से बढ़कर कोई नहीं, परमेश्वर कबीर के समकक्ष कोई नहीं, अर्थात परमेश्वर कबीर के समान कोई नहीं, और परमेश्वर कबीर का भेदी स्वयं परमेश्वर कबीर ही होता है। अब इन चमगादड़ों की पहचान बताते हैं। ये चमगादड़ ओढ़ते परमेश्वर कबीर के नाम की ही चादर है, परमेश्वर कबीर के नाम पर ही अपनी दुकान चलाते हैं, और परमेश्वर कबीर के नाम पर ही कबीर पंथ नाम रखा है इन्होंने। परमेश्वर कबीर की वाणियाँ ले लेकर ये मोटी मोटी रोटी कमा रहे हैं, रोटी धंधा मोटी मोटी कमाई भी कर रहे हैं। लेकिन ये चमगादड़, पहले आप इनकी फोटो देख लीजिए, ये और ये बहुत बड़े खूंखार चमगादड़ हैं, खून पीऊ मच्छर हैं। ये जब मौका पड़ता है तो परमेश्वर कबीर को ही परमेश्वर नहीं मानते, जिसके नाम पर ये रोटी चला रहे हैं उसी को परमेश्वर नहीं मानते, ये बस लीपा पोती कर देते हैं। ये आप आगे स्वयं समझ जाएंगे। भाइयों, इन नकली कबीर पंथियों ने परमात्मा की चादर ओढ़ रखी है। ये पक्के चमगादड़ हैं। इन्होंने जिस परमात्मा के नाम पर खाया, जिस थाली में इन्होंने खाया, उसी थाली में पता नहीं इन्होंने क्या क्या कर दिया। अब हम तो यहाँ पर यही कहेंगे कि इन्होंने उसी थाली में छेद किया। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि जिस थाली में इन्होंने खाया, उस थाली में इन्होंने क्या क्या किया, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अर्थात इन्होंने परमेश्वर कबीर को परमेश्वर ना बताकर अपने आप को नकली सिद्ध कर दिया। इस पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में स्वयं बताते हैं। परमात्मा बताते हैं
भई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिक्कत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिक्कत बड़े महात्मा और शांत विद्वान पुरुष, इनको काल ने मोतिया बंद कर रखा है। अज्ञान रूपी मोतिया बंद है इन लोगों को, इन गुरुओं को, संतों को, जो परमात्मा से अपरिचित होकर के परमात्मा की झूठी महिमा, झूठी परिभाषा बताते रहे। सतगुरुदेव की जय हो। अभी आपने स्वयं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से सुना कि जितने भी कबीर पंथी हैं, अपने आप को कबीर पंथी कहते, कबीर परमेश्वर की चादर ओढ़े हुए हैं, और जितने भी ये धर्म के ठेकेदार हैं और जितने भी ये कथावाचक हैं, ये सारे के सारे तत्व ज्ञानहीन हैं। इनकी आंखों में मोतियाबिंद है। इनकी आंखों में वो तत्व ज्ञान वाली आंख नहीं है जो ये परमेश्वर को परमेश्वर कह सकें और परमेश्वर को पहचान सकें। देखने में तो लगता है इनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, लेकिन इनकी आंखों में मोतियाबिंद है। ये परमेश्वर को नहीं पहचान पाए और इन्होंने पूरे समाज को आज डुबा दिया है। तो भाइयों, अब हम अपने विषय पर आते हैं। हमारा आज का विषय है कि बहुत से नकली कबीरपंथी कमेंट भी करते हैं, बहुत से वीडियो बना बना के यूट्यूब पर अपलोड भी करते हैं। उनका दावा है कि सत्य पुरुष अलग हैं और कबीर परमेश्वर अलग हैं। एक बात बता दें आपको कि ये कबीर परमेश्वर को परमेश्वर तो मानते ही नहीं, ये तो कबीर दास कहते हैं। पारक सिद्धांत वाले हैं। पारक सिद्धांत वाले तो कबीर साहब को कबीर साहब ही नहीं मानते, वो तो समझते हैं कि एक आम इंसान थे। जम्मू राजड़ी वाले हैं, वो कहते हैं, मधु परमहंस वाले वो कहते हैं कि वो एक कोई परम सत्ता आई थी और चली गई। वो भी नहीं कबीर साहब को परमेश्वर मानते हैं। दामा खेड़ा वाले प्रकाश मुनि नाम साहब, वो तो कहते हैं कबीर परमेश्वर नहीं है, वो तो सिर्फ कबीर साहब सतगुरु हैं, कबीर सतगुरु थे। वो भी नहीं मानते कबीर परमेश्वर को कबीर परमेश्वर। और कुछ तो ऐसे कबीरपंथी हैं, कुछ कहते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, कबीर तो दास थे, परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो कोई और है, वो तो निराकार है। और अनुराग सागर की कुछ वाणियां लेते हैं। इसको कहते हैं कि इनकी अपनी अपनी ढबलियां हैं और अपने अपने राग हैं। भाइयों, ये संत मता है, यहाँ मन मता नहीं चलेगा। तो भाई, जितने भी नकली कबीरपंथी हैं सबके सब ऑनलाइन हो जाओ। जो आज तक कमेंट कर रहे थे और वीडियो बना बना के यूट्यूब में अपलोड कर रहे थे अनुराग सागर की कुछ वाणियों को लेकर, ये कहते हैं परमात्मा निराकार है, नर आकार नहीं। तो पहले आप ये देख लें कि ये कौन सी वाणियों का हवाला दे रहे थे। ये अनुराग सागर की कुछ वाणी अकॉर्डिंग ले रहे हैं और ये जनता को गुमराह कर रहे हैं कि परमात्मा तो निराकार है। वो वाणी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि कौन सी वाणी अनुराग सागर के लेके और इतना बड़ा हवाला कर रहे हैं। जब लग ध्यान विदेह न आवे, जब लग जीव भाव भटका खावे, ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा, छिन एक ध्यान विदेह समाई, ताकि महिमा वर्णी न जाई, काया नाम सबे गोहरावे, नाम विदेह बिरले पावे। अब इन्होंने यहाँ से एक ही लाइन पकड़ ली कि काया नाम सबे गोहरावे और नाम विदेह कोई बिरला पावे, कि सब काया में लगे हैं और उस विदेही को तो कोई एक पा पाता है। वो परमेश्वर तो निराकार है, वो विदेही है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। इन्होंने विदेही का अर्थ निकाल लिया कि जिसका कोई आकार ही ना हो, जिसकी कोई देह ही ना हो, वो विदेही है। इन्होंने अर्थ लगाया कि विदेही अर्थात बिना देही का। तो भाइयों, इससे निराकार सिद्ध नहीं होता। हम कहें तो मानने योग्य नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर कबीर स्वयं कहें तो वो मानने योग्य होगा। एक समय की बात है,
जब स्वयं परमेश्वर कबीर ने धर्मदास जी महाराज को सारा ज्ञान कराया, उसके बाद कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी से कहा कि मैं विदेही हूँ। तो धर्मदास जी महाराज बोले, तुमरी देखे देही तुम कहो विदेही। कि महाराज जी, आपकी देह दिख रही है, आप चल रहे, आप फिर रहे हो, आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, आप दिखाई दे रहे हैं, आप साकार रूप में हैं, फिर यह कैसे संभव है कि आप कह रहे हैं कि आप विदेही हैं। तब परमेश्वर कबीर ने समझाते हुए धर्मदास जी महाराज से कहा कि हे धर्मदास, मेरा शरीर देखो, मेरा शरीर 5 तत्व से बना हुआ नहीं है, मेरा शरीर नाड़ी तंत्र से नहीं है, मेरा शरीर एक तत्व से बना हुआ, नूरी तत्व से बना हुआ शरीर है। मेरी देही विलक्षण देही है, इसलिए मैं विनाश में नहीं आता हूँ, इसलिए मैं विदेही हूँ, क्योंकि मेरा 5 तत्व का शरीर नहीं है, इसलिए मैं विदेही हूँ। अर्थात विलक्षण देही के कारण ही मुझे विदेही कहा जाता है। परमेश्वर कबीर के साकार होने का दूसरा प्रमाण, आदरणीय गरीबदास जी महाराज की वाणी। आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने मगहर प्राकरण पर एक वाणी गाई है। जब परमेश्वर कबीर साशरीर सतलोक जा रहे थे, मगहर से सतलोक की तरफ जब गमन कर रहे थे, तब आदरणीय गरीबदास जी महाराज की वाणी है कि काशी में कीर्ति कर चाले, झिलमिल देही नूरा हो। कि जब वो परमेश्वर कबीर जा रहे थे तो उनकी देही झिलमिल अर्थात चमक रही थी। झिलमिल देही नूरा हो, चमकते हुए परमेश्वर कबीर गए। तो यहाँ से भी ये सिद्ध हुआ कि परमेश्वर कबीर साशरीर हैं। अब यहाँ से सिद्ध हो गया कि कबीर ही साकार हैं, इसीलिए धर्मदास जी महाराज को दिख रहे थे, और कबीर की ही विलक्षण देही है, इसीलिए वो विदेही कहलाते हैं। अब हम सिद्ध करेंगे कि परमेश्वर भी कबीर ही हैं, पूर्ण ब्रह्म भी कबीर ही हैं। अब जितने भी ये नकली पाखंडी कबीरपंथी हैं और ये उल्टे लटके हुए चमगादड़ के तरीके हैं, ये सारे कबीरपंथी सुन लें और ध्यान से इस प्रमाण को देख लें। जो ये भटकाने का काम कर रहे हैं, समाज को भटका दिया, दिशा विहीन कर दिया, और कबीर परमेश्वर के पक्के दुश्मन बन बैठे हैं। वो सबके सब आँख खोल के आज इस प्रमाण को देख लें और खुद भी अपना मार्ग सही कर लें, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपने चेलों के साथ कल्याण करवा लें। देखिए प्रमाण, कबीर सागर पारक का अंग वाणी नंबर 1008 और 1009। कबीर साहब धर्मदास जी महाराज से कह रहे हैं, ओमकार और माया सब ताश के पुत्र कहावे। कि ओमकार ये माया सब हमारे ही पुत्र कहाते हैं। हम परमात्मा पद पिता, हम परमात्म पद पिता, परमात्म तत्व परमात्मा हम ही हैं, और पद पिता हम ही सबके पिता भी हैं। दहो के मध्य रहावे। अब दोहों के मध्य रहावे कि ये यहाँ भी रहते हैं और सतलोक में भी पहुंच जाते हैं क्षण भर में। दो के मध्य रहावे। हम उतरे तुम काज शून्य से किया प्याना। ये शून्य में है, ऊपर सबसे ऊपर परमेश्वर कह रहे हैं कि हमारा वहां पर लोक है, हम वहां से चल के आए हैं। शून्य से किया प्याना, वहां से चल के आए हैं। शब्द रूप धरी देह, मेरी देह शब्द रूपी देह धर के मैं यहाँ पर आया हूँ इस लोक में। समझी वाणी सुरनान ज्ञाना। अब यहाँ से सिद्ध हो गया कि परमेश्वर कबीर ने स्वयं कह दिया कि हम परमात्मा हैं, और पद पिता मतलब हम ही सबके पिता भी हैं। तो ये सिद्ध हो गया कि कबीर परमेश्वर कह रहा है कि हम ही सब परमात्मा हैं, हम ही पिता है। तो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ही हैं। ज्ञान प्रकाश, ये हम लोग देखेंगे जब कबीर परमेश्वर धर्मदास जी महाराज को सतलोक लेके गए थे,
तब का ये वृत्तांत है। पुरुष प्रकाश सतलोक अजोरा। पुरुष अर्थात सत्य पुरुष का वहाँ प्रकाश है, बहुत ज़्यादा प्रकाशित है। वहाँ पर सतलोक भी प्रकाशित है और सत्य पुरुष में भी प्रकाश है। तहाँ न पहुँचे निरंजन चोरा, वहाँ पर निरंजन चोर नहीं पहुँच सकता। पुरुष कबीर देखा एक भाई। अब ये समझ रहा था कि सत्य पुरुष और कबीर अलग हैं, लेकिन उसने देखा कि सत्य पुरुष और कबीर दोनों को एक देखा। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुनि रहे लजाई। अब धर्मदास जी महाराज लजा गए, वो समझ रहे थे कि सत्य पुरुष और कबीर अलग हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर देखा कि सत्य पुरुष और कबीर दोनों एक ही हैं, तो धर्मदास जी महाराज लजा गए। पुरुष दरस करी आयो तहवा, प्रथम कबीर बैठे जहाँवा। फिर वो वहाँ पर आया जो कबीर परमेश्वर उस रूप के पास आया जो परमेश्वर नीचे से ले गए थे धर्मदास जी महाराज को अपने पास, और वो गेट पे जाकर बैठ गए थे। तो फिर वो वहाँ देखने आया, तो वहाँ पर भी उनने उन्हीं कबीर परमेश्वर को बैठे देखा। यहाँ कबीर बैठे पुण्य देखा कि धर्मदास जी महाराज सोच रहे हैं कि जो मैं सत्य पुरुष को कबीर परमेश्वर को सिंहासन पे बैठा हुआ देख के आया हूँ, वही कबीर परमेश्वर यहाँ पर भी बैठे हैं। कला पुरुष तन अचरज पेखा, कह रहे हैं कि ये तो परमेश्वर की कबीर साहब की कला है कि एक रूप में तो वो वहाँ सिंहासन पे बैठे हैं और दूसरे रूप में कबीर परमेश्वर के रूप में ये हमें आके यहाँ पर सतपुरुष रूप में हमें मिले, सतगुरु के रूप में आकर मिले हैं। का अजगुत कीनो भाई, कह रहे हे प्रभु आपने ऐसी कैसी अचरज किया है। तहाँ मोह प्रतीत न आई, कि अगर मैं सतलोक में आकर नहीं देखता आपको, सिंहासन पे बैठे हुए आपको नहीं देखता, तो मैं तो यही समझता, मैं अंधा मूर्ख मैं तो यही समझता कि आप एक साधारण सतपुरुष साधारण सतगुरु हैं, लेकिन आप तो पूर्ण परमेश्वर हैं, पूर्ण सतगुरु हैं। जैसा कि यहाँ कहा है कि पुरुष कबीर देखा एक भाई, कि सतपुरुष और कबीर दोनों एक देखे धर्मदास जी महाराज ने। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि कबीर परमेश्वर और सत्य पुरुष एक ही हैं और सतलोक में विराजमान हैं और सशरीर हैं। ये कबीर सागर का बोध सागर है। कबीर पुरुष, कबीर पुरुष मतलब परमात्मा, कबीर पुरुष एक वहाँ छिपाए, सत पुरुष जगदास कहाए, कि कबीर पुरुष अर्थात कबीर परमात्मा एक वहाँ सतलोक में बैठे हैं और सत पुरुष वही कबीर परमेश्वर सत पुरुष जगदास कहाए, और यहाँ आकर कबीर दास के रूप में रोल कर रहे हैं। वही सत पुरुष और वही कबीर हैं, वो दोनों एक ही हैं और यहाँ सतगुरु रूप में आकर यहाँ दास बने हैं इस पृथ्वी लोक पर। इति सिद्धम की कबीर ही परमात्मा है और कबीर ही सत्य पुरुष हैं। धाय चरण गहु अति सकुचाई, हे प्रभु हम परिचय अब पाई। धर्मदास जी महाराज कह रहे हैं कि अब हम जब सतलोक में आकर आपको दोनों जगह बैठे देखे हैं कि सतपुरुष की गद्दी पर भी आप ही बैठे हैं और यहाँ पर भी आप ही हैं, तब मैं आपको पहचान पाया हूँ, आपसे परिचय पाया हूँ कि आप ही सतपुरुष हो, अभी कबीर परमेश्वर हो। ऐसोवा कस वहाँ छिपावा, कस नहीं जग प्रकट दिखावा, कि ये परमात्मा जो आपकी शोभा जो यहाँ पर है आपकी सतलोक में, नूरी आपका शरीर है, आपकी जो इतनी शोभा यहाँ पर है, आपने धरती लोक में क्यों नहीं दिखाई, वहाँ पर क्यों आप छिपाए हो, उसी रूप में आप प्रकट क्यों नहीं हो जो यहाँ पर आपका रूप है। सतपुरुष वचन धर्मनि जो वही छवि जग जाऊं, तो यह विकल निरंजन राहु। परमात्मा कह रहे हैं कि अगर मैं इसी छवि में मैं वहाँ पर जाता तो ये निरंजन का कलेजा फाट जाता। धन साहेब सतगुरु तुम, सतपुरुष अनादि हो। धन साहेब की धन है, साहेब भी आप हो और सतगुरु भी आप ही हो और सतपुरुष भी आप ही हो, अनादि हो गया क्लियर कि कबीर परमेश्वर ही साहेब हैं, वही सतगुरु हैं और वही सत्य पुरुष हैं कबीर परमेश्वर। ये धर्मदास जी महाराज ने वहाँ देखा और यहाँ पर मोहर मार के गए धर्मदास जी महाराज।
अब इतने में भी नहीं समझ पाओ तो तुम्हारे फूटे भाग है। दैट्स ए क्लियर कि सतपुरुष भी कबीर ही है और परमेश्वर भी कबीर ही है। और जब इस लोक में आते हैं तो वे अपने तेज पुंज को हल्का करके इस लोक में साधारण रूप धर के आते हैं। तो कबीर सागर से ही सिद्ध हो गया कि कबीर ही परमेश्वर हैं और कबीर ही सतपुरुष हैं और कबीर ही साकार पूर्ण परमेश्वर हैं। इन नकली झोला छाप कबीरपंथी जो ये चमगादड़ की तरीके उल्टे लटके हुए हैं, इनको आज तक यही नहीं पता था कि परमेश्वर कबीर हैं। तो ये आपको परमेश्वर कबीर को पाने का मार्ग कहाँ से बता पाएंगे। तो अपना अनमोल जीवन व्यर्थ ना करें, व्यर्थ ना गवाएं। आज ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उनका ज्ञान समझें और अपना अपने परिवार का मोक्ष करा लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।